नमस्कार साथियों। एडी स्मार्ट क्लासेस में सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं संदीप सर जो रेलवे के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ और ये आपका बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टार्ट है नंबर सिस्टम से। और हमारे पास रेलवे के जो अन्य आपके जो कोर्स हैं जैसे फिजिक्स हो गया और रीजनिंग हो गई, ये सारे आपको यहीं पे प्रोवाइड हो जाएंगे प्रैक्टिस सेट में। और हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ये आपके लिए बिल्कुल ही बेनिफिट होगा और हमारे संस्थान से बिल्कुल निःशुल्क है ना। तो आप इसके लिए हमारे पास देखिएगा नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं हम। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसमें और आपको अगर एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो हमारे आप जो वेबसाइट में नंबर लिखा रहता है उस पर कॉल कर सकते हैं या डायरेक्ट आके आप संपर्क यहाँ पे कर सकते हैं कोचिंग में। तो आप हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप देखिएगा वीडियो लास्ट तक। सबसे पहले देखो बेटा, नंबर सिस्टम में ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में आया था। इसमें देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है बेटा। आप सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 से दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है। सबसे पहले आप इसमें जो डिविलिटी के नियम होते हैं, मतलब विभाजिता के जो नियम होते हैं, जैसे मान लो कोई संख्या हमारे पास 9 से है, 9 और 11 से, तो इनका जो नियम होता है इनका तो योग होना चाहिए। मतलब सभी संख्याओं का योग अगर 9 से डिवाइड है तो वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। 11 का जो नियम होता है बेटा, जैसे सम विषम संख्याओं का अंतर आपका 0 आना चाहिए या तो वो संख्या 11 से डिवाइड होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आप देख लीजिएगा, यहाँ से जैसे हमारे पास 9 से डिवाइड होने वाली संख्या देखो, यहाँ से बेटा ये देखो 7 दोनों कितने होते हैं, 9, 7 2 9, ये संख्या आपकी कट जाएगी, ये संख्या कट जाएगी, ये संख्या कट जाएगी। अच्छा, ये वाला नियम तो आपका लग रहा है यहाँ पे 9 से डिवाइड होने वाली, लेकिन क्या ये नियम 11 पे लग रहा है? तो हम लोग बेटा देखेंगे यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात ये है, 2 लिखा है, ये 7 लिखा है, फिर 7 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 8। अच्छा, 11 से डिविलिटी के जो नियम होते हैं, सम विषम संख्याओं का जो अंतर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? सम विषम संख्याओं का जो अंतर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो 2 और 7 कितने होते हैं? 9, और 9 1 10, यहाँ से ये आ गया। अब देखो 7 2 कितने होते हैं? 9, और 9 और 8 कितने होते हैं बेटा? 17। तो ये हमारे पास इसमें देखो अंतर जो नहीं आ रहा है वो 0 का नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये संख्या आपकी डिवाइड नहीं होगी। क्या नहीं होगी? डिवाइड नहीं होगी। तो हम लोग ये वाली संख्या डिवाइड नहीं होगी, तो हम लोग दूसरी संख्या को देखते हैं बेटा, जैसे ये बी नंबर। तो इसमें से देखो बेटा हमारे पास 9 से जो डिविलिटी का नियम है, ये देखो बेटा यहाँ से सम और विषम संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है? 9 है, और यहाँ से देखो इनका अंतर है ये 9। ये वाली संख्या हमारी पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, ये संख्या हमारी पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। ये देखिएगा यहाँ पे जोड़ने पे आपका 9 आ रहा है सम संख्याओं, और विषम संख्याओं का 9 आ रहा है, तो ये संख्या हमारे पास पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। तो बेटा ये हमारे पास और 9 से भी डिवाइड हो रही, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी नंबर होगा। पढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा, इसमें से जो दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी? और ये देखो आपको यहाँ से विभाजित नहीं होगी। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास 9 के जो डिविलिटी के नियम होते हैं वो बेटा, अगर योग अगर 9 से डिवाइड है, योग अगर 9 से डिवाइड है तो संख्या वो 9 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लीजिएगा यहाँ पे, अगर इनका ये वाली संख्या अगर जोड़ेंगे तो ये देखो 9 से कट रहा है, ये आप जोड़ेंगे तो 9 से ये कट रहा है, ये संख्या 9 से कट रही है। ठीक, अब इसके बाद बेटा यहाँ से देखिएगा हमारे पास ये देखो कितना होता है? 8 7 कितना ये आप ये देखो, एक संख्या ये काट सकते हैं, एक संख्या ये काट सकते हैं। ठीक, इसमें से बेटा हमारे पास अब ये इनका जब यहाँ करेंगे तो ये वाली संख्या हमारे से 8 7 15, 15 और 3 कितने होते हैं? 18, 18, ये संख्या हमारी कट रही है, मतलब ये भी संख्या नहीं होगी। इसमें कहा गया है विभाजित नहीं है। विभाजित नहीं का मतलब वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड ना हो। अब बेटा देखो यहाँ से देखो 5 3 कितना, ये देखो इसको जब हम काट ये जोड़ेंगे तो 5 3 कितना होता है? 8, और 8 2 कितना होता है? 10, 10 5 कितना होता है? 15, 15 और 3 कितने होते हैं? 18, मतलब ये संख्या डिवाइड है। आपकी जो लास्ट वाली संख्या, ये देखो यहाँ से ये बेटा ये 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, लेकिन ये वाली संख्या नहीं कटेगी। जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा है?
डी नंबर है। इसमें कहा गया है कि कौन सी संख्या नहीं कटेगी, मतलब 3 ऐसी संख्याएं आपके पास होंगी जो वो संख्या कट रही होंगी, और एक संख्या ऐसी होगी जो वो संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। ये आपकी डी नंबर है, जो बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखो बेटा, यहां से हमारे पास निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है, 8 से विभाजित नहीं है। तो देखो अभी यहाँ पे हम लोग 8 से डिविजिबिलिटी के जो नियम होते हैं बेटा, लास्ट के 3 डिजिट आप देखते हैं। कितने डिजिट? 3 डिजिट देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाले आंसर में देख लेते हैं। तो ये देखो हमारे पास हो जाएगा 8 9 72, और 8 9 72, फिर ये देखो फिर 8 9 72, ये वाली संख्या काट रही है तो ये संख्या नहीं होगी। ये देखो ये भी कट जाएगा, 12 8 108, 12 कितने, ये तुम्हारा कट जाएगी, 12 8 होते हैं 108, 100 कितने होते हैं 12। ठीक, ये संख्या आपकी कट जाएगी क्योंकि 8 एकम 8, 8 चौको 32, ये संख्या कट रही है बेटा। अब देखो ये भी संख्या नहीं होगी क्योंकि 3 संख्या हमने देखी। इसमें कहा गया है विभाजित नहीं है। क्या नहीं है? विभाजित नहीं है। अब इसमें देखेंगे बेटा ये संख्या, तो देखो यहाँ से 8 चौक 32, 8 पंच 40, और फिर बेटा ये देखो ये संख्या नहीं कट रही है। समस्या ये है कि ये संख्या नहीं कट रही है, तो आपका ये वाले आंसर बिल्कुल राइट होगा। आप चाहें तो इससे 8 से भाग दे सकते हैं, फिर भी आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि 8 पंच 40, ये 4 आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा कितना, ये 8 एकम 8, यहाँ से शेष ये बचा रहा है। तो ये हमने आपको बताया है कि इस तरीके से भाग दे सकते हैं, लेकिन आप आंसर में ही इसको टिक लगा सकते हैं, और अगर आप इस तरीके से भी लगाएंगे तो भी लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर समय बचाना चाहते हैं तो आप आंसर में लगा सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा, यदि 7 अंकों की संख्या ये लिखी गई है आपकी 504 x 5 y 3 11 से विभाजित है, तो x और y का योग का कोई एक मान क्या होगा? ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ से बेटा देखो 7 अंकों की संख्या है हमारे पास, तो यहाँ से 11 से विभाजित है, और एक्स वाई का जो मान बताना है वो आपको बताना है। अब यहाँ से देख लीजिएगा बेटा, सिंपल सी बात यह है कि 11 के जो डिविजिबिलिटी के नियम रहते हैं, 11 के जो डिविजिबिलिटी के नियम रहते हैं वो क्या कहता है कि आप संख्या, मतलब आप यहाँ से देख लीजिएगा, इसको आप जोड़ लीजिएगा। पहले यहाँ से सम संख्या जोड़ेंगे, ये 9 और 9 5 कितने होते हैं 14, 14 3 कितने होते हैं 17, 17। और डिविजिबिलिटी का जो नियम कहता है, ये मतलब x और प्लस वाई 17 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 17 होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे देखो 0 और एक्स वाई का मान जो है वो 17 होना चाहिए। इसमें जो आंसर दिया गया है वो सी नंबर में दिया गया है। कौन से नंबर में दिया गया है? सी नंबर में। तो ये बेटा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा आंसर है? सी नंबर है, क्योंकि एक्स और वाई का योग जो होगा वो 17 होना चाहिए। ठीक, अब बेटा इसके बाद में पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो दिया गया है 11 अंकों की एक संख्या, ये दिया गया 88 पी 55 40 408 40 85 और के 6 72 से विभाजित है, और यहाँ से के और है ये पी का है, तो यहाँ पे बोला गया है 3k प्लस 2p का मान क्या होगा। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से आप देख लीजिएगा बेटा, सबसे पहले हमारे पास जो 72 जो दिया गया है, कितना दिया गया है 72 दिया गया है। इसमें नियम जो है वो बेटा, ये संख्या 8 और 9 से अगर कोई संख्या डिवाइड हो रही है, 8 और 9 से कोई संख्या डिवाइड हो रही है, इनका जो अंतर आना चाहिए कम से कम 1 आना चाहिए। ठीक, तो वो संख्या आपकी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो बेटा हम लोग देखेंगे 8 का जो नियम है, तो सबसे पहले लास्ट वाला जो डिजिट है इसको हम वहीं सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बता ही दे रहे हैं। ठीक, ये देखो, ये 8 का जो नियम है वो कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट, कितने डिजिट? 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगे, वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो 8 का पहले हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो हमारे पास जो आ जाएगा वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास अगर हमने छोटी संख्या से ले लिया, कितना, क्योंकि छोटा मान, जैसे मान लो हमने 0 ले लिया, 1 ले लिया, या 2 ले लिया, या 3 ले लिया, या 4, ऐसे से बढ़ते बढ़ते। अब यहाँ से अगर हमने 0 रखा तो हो जाएगा 8 छंग 48, फिर 26 हो जाएगा, तो 0 नहीं आएगा।
अगर हमने यहाँ पे 1 रखा तो 8 छंग 48 और 48 और कितना हो जाए, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 36, तो ये भी नहीं हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे 2 रखा, कितना 2, तो 8 छंग 48, फिर 46 हो जाएगा, 46 से जाएगा नहीं। फिर हमने 3 रख दिया, कितना रख दिया 3, तो यहाँ पे हमारे पास 8 छंग 48 और फिर बेटा यहाँ से 3 2 8 सत्ते 56, मतलब जो के का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे के का मान अगर 3 रखेंगे तो बेटा ये संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी। ये 8 का डिविल्टी का नियम कहता है। अब बेटा इसी में देखो 9 से डिविल्टी, जो 9 से डिवाइड होने वाले, अब बेटा यहाँ पे देखो 9 का जो नियम है कि सभी संख्याओं का योग अगर 9 से डिवाइड है तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ से देख लीजिएगा हमारे पास, अगर आप इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप यहाँ से देख लीजिएगा 9 का अगर यहाँ से हम जोड़ेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 8 8 16 और 16, और यहाँ से पहले ये 2 अंक काट दीजिएगा, ठीक। ये 8 से आपके कट जाएंगे। अब देखो यहाँ से 8 8 16 और 16 5 कितने होते हैं 21, और 21 और यहाँ से 8 और जोड़ दीजिएगा तो हमारे पास हो जाएगा कितना 29, 29 और 29 में बेटा हमारे पास 5 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34, 34 के का मान 3 रखा है, 34 3 हो जाएंगे कितना 34 3 37, और 37 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास 37 और 6 हमारे पास हो जाएगा आपका 42, ठीक। 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 43। अब देखो 9 का जो डिविल्टी का नियम कहता है कि योग, अब यहाँ पे देखो प्लस पी, तो यहाँ पे पी का ऐसा मान रख लीजिएगा, कैसा कि यहाँ पे अगली वाली जो संख्या 9 से डिवाइड हो वो संख्या आ जाए। यहाँ तो पी का मान हम क्या रख सकते हैं 2, क्या रख सकते हैं 2, तो बेटा यहाँ पे ये 45 हो जाएगा, 45 संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब बेटा देखो जो पी का मान आया है वो कितना आया है 2 आया है, कितना आया है 2। अब जो आपके इक्वेशन में कह रहा है उसका मान रख दीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास दिया है 3k और प्लस 2p। अब बेटा देखो यहाँ पे k का मान हमारे पास कितना निकल के आया 3, तो यहाँ बेटा इसका करेंगे 3 तिरका 9, ये 9 हो जाएगा। अब बेटा प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस यहाँ 2 लिखेगा, p का मान कितना निकला है 2, तो 2 दूनी 4, इनको जोड़ दीजिएगा 13 आ जाएगा। तो आपके पास जो संख्या में आंसर है वो 3 नंबर सही है। कौन सा सही है 3 नंबर। तो बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा यहां से देखिएगा 171 इंटू 172 इंटू 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त फल ज्ञात कीजिए। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिख जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देखो 171 इंटू 172 और इंटू 173, आप देखो संख्या कितने से डिवाइड है 17 से डिवाइड है। तो आप इसमें क्या करें बेटा, कुछ ना करें, सिंपल सी बात, 17 एकम 17, तो इसमें 1 बचेगा ना, 1 बचेगा। अब बेटा देखो 17 एकम 17, इसमें 2 बचेगा, इसमें क्या करेंगे 17 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। अब यहाँ इनका आपस में गुणा कर लीजिएगा, क्या कर लेंगे गुणा करें तो 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही है 3 नंबर। अब बेटा यहाँ पे देखिएगा कि अगर इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत कम समय में और आप पेपर में अच्छे अंक ला सकते हैं। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझा जा सकता है, उसमें जितने अच्छे नंबर लाना चाहें वो ला सकते हैं, ठीक। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आप वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और आगे मतलब लाइक भी कीजिएगा इसको। पढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा यहाँ से किसी संख्या को एक भाजक के विभाजित करने पर शेष 16 बचता है, जब मूल संख्या को दुगने को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो शेष 3 बचता है, उसका भाजक ज्ञात कीजिएगा, ठीक। तो मान लो बेटा हमने जो शेष बचा है, क्या बचा है शेष बचा है, तो हमने क्या किया इसको यानी क्या दिया 16 दूनी कितना होता है 32, इसको क्या करें दुगना कर लें, क्या कर लें दुगना कर लें, तो 16 दूनी कितना होता है 32 होता है। अब बेटा देखो 32 होता है
तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 32। अब बेटा यहाँ पे जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या है, कितनी संख्या है, शेष 3 बच रहा है। तो यहाँ पे शेष 3 बच रहा है, अगर बेटा इस 32 में से शेष 3 बच रहा है तो इसमें से ऐसा कौन सा मान हम रख दें कि शेष 3 बचे। तो हमने देखा कि यहाँ पे अगर 29 रखते हैं, क्या रखते हैं इसमें, अगर 29 रखते हैं, जैसे 32 से हमने कोई संख्या को 29 से डिवाइड किया तो शेष हमारे पास कितना बच रहा है, 3 ही तो बचेगा ना। तो उस संख्या का मान अगर 29 रख देते हैं तो हमारे पास संख्या में शेष 3 बचेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, 29 होगा, वो आपका बी नंबर में है। ठीक, पढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। आप देखो बेटा, यदि संख्या 64 84 y 6 8 से विभाजित है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिएगा। सिंपल सी बात यह है कि बेटा लास्ट 8 का जो नियम है डिविजिबिलिटी का, वो कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर आपसे 8 से विभाजित है तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक, अब बेटा यहां से देखिएगा हमारे पास ये 4y और 6, तो हम बेटा यहां से अगर कोई छोटा मान लेते हैं तो सबसे पहले ए वाला देख लीजिएगा। तो यहां से हमारे पास ए वाला जब देखेंगे तो हमारे पास ये 8 45 और ये 36 कटेगा नहीं। अगर 4 से देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास 46 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम रखते हैं मान 1, कौन सा रखते हैं 1, तो बेटा y की जगह पर अगर a रखते हैं, क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो हमारे पास ये संख्या 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। किससे डिवाइड हो जाएगी, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो 8 5 40 और 8 दूनी 16, ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। तो मतलब y का अगर मान रखा जाए कितना 1, तो ये संख्या आपकी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। कितना 1 रखेंगे मान, इस संख्या को डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो बेटा अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखो बेटा यहाँ से यदि 15 अंकों वाली संख्या यहाँ पे दिया गया है 4a 51 24 35 67 89 और 73 और यहाँ से 4 9 से डिवाइड है, तो आपका a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो 9 का जो डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि अगर संख्या 9 से डिवाइड योग है, इनका योग अगर 9 से डिवाइड है तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले जितने हमारे पास 9 इसमें मिलते हैं उसको हम लोग काट लेते हैं पहले। ठीक, तो बेटा देखो ये 4 और 5 9 हो जाएगा। फिर देखो बेटा हमारे पास 4 और 5 9 हो जाएगा। फिर बेटा देखो 2 और 7 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर देखो 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब बेटा देखो यहाँ से 9 हमारा कट जाएगा ऑलरेडी। अब बेटा हमारे पास यहाँ पे एक ये 3 बच रहा है, इस 3 को इस 6 से उड़ा दीजिएगा। अब बेटा ये कट जाएगा, है ना। अब हमारे पास इनको जोड़िए, ये 10 और 4 कितने होते हैं 14 14 हो जाएगा। अब बेटा का तो 14 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि हमारे पास संख्या जो इससे न्यूनतम संख्या मतलब जो छोटी संख्या जोड़ दें इसमें से, इनमें से कि ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। तो हमारे पास 14 9 एकम 9 9 दूनी 18, मतलब अगली संख्या 18 होनी चाहिए। तो इसमें कितना कम है 4 कम है। कितना कम है 4। तो ये जो आंसर है वो बी नंबर में है। ठीक, अब बेटा देखो इसी मतलब जो हमारे मैथ के जो ये प्रैक्टिस से चल रहे हैं, इसलिए हम आपको प्रैक्टिस के रूप में पढ़ा रहे हैं। और हमारे इसी चैनल पे एडी स्मार्ट क्लासेस में आपके जो रेलवे के, आप फिजिक्स के हैं, साइंस के हैं, ये सारे बैच प्रैक्टिस सेट में सारे पढ़ाए जाएंगे। और आप इनको देखते रहिएगा विधिवत तरीके, आपके एग्जाम्स में ये बहुत बेनिफिट होंगे। जो मतलब आप अभी तक यानी जो नए बच्चे हैं उसको चैनल को हमारे लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भेजिएगा। अब बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा यहाँ पे यदि 8 अंकों वाली संख्या 3x 54 और 79y 4 और ये 88 से विभाजित है, और 8 अंकों वाली संख्या 42 51 39 z2 9 से विभाजित है, तो आपको बताना है ब्रैकेट में 3x + 2y
और माइनस जेड का अधिकतम स्वाभाविक मान ज्ञात कीजिएगा। ठीक, तो आप इसमें से सबसे पहले हम लोग बेटा यानी क्या बोलते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 8 अंकों की संख्या है जो ये 88 से, 88 का मतलब बेटा ये हुआ कि ये आप 88, तो ये हमारे पास 8 और 11 से डिवाइड होनी चाहिए। कितने से डिवाइड होनी चाहिए? 8 और 11 से डिवाइड होनी चाहिए। अब बेटा सबसे पहले देखो 8 से जो डिविल्टी का नियम कहता है ये लास्ट के कितने अंक, 3 अंक, 3 अंक। तो यहाँ पे बेटा 9 और y और ये 4, ये बेटा हमारे पास जो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो ये 1 टाइम जाएगा। फिर यहाँ से अगर इसका मान हम लोग रखेंगे कितना, 8 रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा। तो ये 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24, मतलब इसका मान अगर हम कितना रखें, 8 रखें, कितना रखें, 8। अगर y का मान कितना रख दें, 8 रख दें, तो ये वाली संख्या हमारे पास डिवाइड हो जाएगी। ठीक, अच्छा इसके बाद में अब देखो इसमें कह दिए 11 से भी देखना पड़ेगा। तो 11 के जो डिविल्टी के नियम होते हैं बेटा, वो सम विषम संख्याओं का जो अंतर होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो देखो यहाँ से हमारे पास देखो ये 5 दिन कितना होता है, 8, और 8 7 कितने होते हैं, 15, और 15 में फिर बेटा हम लोग कितना जोड़ेंगे, 8, क्योंकि y का मान, तो ये हो जाएगा 23। तो बेटा यहाँ से 23 हो जाएगा। अब बेटा देखो इसमें, अब देखो यहाँ से, अब जब इसका मान 8 रख दिया है, अब सेकेंड देन यहाँ से देखिएगा ये आपका कितना, 9 4 कितना होता है, 13, और 13 और 4 कितना होता है, 17, और 17 में बेटा कितना और जोड़ दें कि आपकी संख्या मतलब यहाँ से कितनी निकल आए, 23 हो जाए। तो 23 मतलब 17 में आप कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे, मतलब 17 और x जो प्लस में 6 जोड़ दें तभी तो 23 होगा। तो यहाँ से 23 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू निकली x की वो कितनी निकली, 6 निकली, कितनी निकली, 6। अब बेटा यहाँ पे देखो ये दिया गया दूसरे में जो 8 की संख्या डिवाइड होने वाली, 9 से डिवाइड होने वाली, ये 8 अंकों की संख्या दी गई है 9 से डिवाइड होने वाली। तो बेटा 9 का जो यहाँ पे जो नियम है वो z और 2। अब देखो यहाँ से ये हमारे पास ये z लिखा है, क्या लिखा है, z लिखा है। तो हम लोग यहाँ पे 9 और z 2 लिखा गया है। अब ये बेटा इसमें जो योग योग करेंगे, इसमें तो योग करेंगे, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं। तो देखो इसमें जो 9 हमारे पास जहां तक काउंट हो जाए उसको काट देंगे हम लोग। तो बेटा ये देखो 4 और 5, एक ये 9 हो जाएगा, एक ये 9 हमारा ये कट जाएगा ऑलरेडी। अब हमारे पास बचा कितना, ये 2 बचा, 3 हो जाएगा, और ये 3 3 6, और 6 और 2 कितने होते हैं, 8, और 8 और 1 9, मतलब z का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, वो बेटा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतनी बात समझ पाए, मतलब 9 का डिविल्टी का जो नियम कहता है कि अगर योग अगर 9 से डिवाइड है तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले अब ये देखो समीकरण जो दिया गया इसको देख लेंगे। देखो 3 और ये x दिया गया, x का जो मान आया है हमारे पास वो कितना आया है, 6 आया है, तो 6 कर देंगे। और बेटा यहाँ से प्लस किया गया है 2, y का जो मान आया है, y का मान आया है 8 आया है, और माइनस z का मान जो आया है वो कितना आया है, 1 आया है। तो z की वैल्यू 1 रख दीजिएगा। अब बेटा यहाँ से देखो ये 6 त्रिक 18, और यहाँ से क्या करेंगे, 8 दूनी 16। अब बेटा यहाँ से जब इसको जोड़ेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 34 हो जाएगा -1। अब देखो यहाँ पे जो संख्या में 35 आ रहा है, कितना आ रहा है, 35। तो आप इसको यहाँ से 35, या तो आप इसमें इकाई में इकाई घटा सकते थे तब भी पता चल जाता है, क्योंकि 8 से 14, 14 में मतलब यहाँ से आपका 33 आ रहा है। कितना आ रहा है, 34 में से बेटा कितना जाएगा, ये 33, क्योंकि हमने इसमें जोड़ के बता दिया, आपको घटाना था। तो यहाँ से क्या करना है, 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 33। या तो आप यहाँ से 6 3 18 और 8 दूनी 16, इसमें इकाई का अंक जोड़ के बस इकाई में 1 घटा देते, तब भी आप यहाँ से देखते। ठीक, तो बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा यहाँ से देखो
जब संख्या n को 5 से विभाजित भाग देने पर शेष 2 बचता है, तो संख्या n की पावर 2 को 5 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो देखो बेटा, यहाँ पे मान लो संख्या हमारे पास n को कितने से भाग दिया गया है, 5 से, तो हमारे पास शेष कितना बच रहा है, कितना बचा है, 2 बच रहा है। कितना बच रहा है, 2। तो n का आप अपने अनुसार जो आपको अच्छा लगे वो इसमें छोटा मान रख लीजिएगा, छोटा से छोटा। तो अगर इसमें n की जगह पे हम 7 रख दें, कितना रख दें, 7, तो अच्छा आप देखो बेटा, इसको 5 से भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा ना, बचेगा ना, बचेगा, 2 बचेगा। अब बेटा देखो n की पावर 2 लिखा गया, मतलब ये आपका यहाँ से क्या करेंगे, n की पावर, तो ये हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा, 49। आप बेटा इसको 5 से भाग दीजिएगा, तो 5 9 45, कितना बच रहा है, 4 शेष बच रहा है। कितना बच रहा है शेष, जो 4 बच रहा है वो किस में है, 3 नंबर में है। किस में है, 3 नंबर में है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा। ठीक, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ से पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कितनी संख्या 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि यहाँ से 100 कितने हैं, 100, तो 3 और 4, मतलब 3 और 4 का हम लोग क्या ले लें, एलसीएम ले लें। क्या ले लें, एलसीएम। तो बेटा इसको 100 से जब डिवाइड करेंगे, कितने से, 100 से जब 12 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 12 पंचे 60, 8 छंग 72, 12 सत्ते 84, और 12 अट्ठे 96 होता है। कितना होता है, 96। तो आप इसमें से आप देखो बेटा, यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इसको करेंगे तो 12 अट्ठे कितना होता है, 96। तो यहाँ पे 96 जो आया, इसमें से 4, ये हमारे पास 8 संख्या जो 12 से कटने वाली है। अब देखो यहाँ से 3 और 4 से विभाजित वाली देख लीजिएगा, तो हमारे पास देखो 100 से जब डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से 33 संख्या आ जाएंगी। कितनी संख्या आ जाएंगी, 33 संख्या। फिर 100 को अगर हम कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से, तो यहाँ से 25 संख्या आ जाएंगी। कितनी संख्या आ जाएंगी, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 58। और ये हमने 12 से भी, मतलब 4 से 12, मतलब इसका एलसीएम से बताया था। तो ये संख्या आप इसमें से घटा लीजिएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 50। तो हमारे पास जो संख्या है वो कितनी आ जाएंगी, 50, जो आपका राइट आंसर में कौन सा है, ए नंबर में है। पढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा यहाँ से देखिएगा कि हमारे पास जो कहा गया है, एक से लगा के एक एक और 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में क्या करें, ये जो लास्ट वाला डिजिट दिया गया है 700, तो इसको क्या करें, बस आप 17 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा। तो ये 41 टाइम जाएगा, 41 से 17 चौको 68 होते हैं, और ये आपका यहाँ से ये आ जाएगा बेटा, यहाँ से 2 बचेगा, फिर 17 एकम 17, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 41। आपको इसको लगाना भी नहीं था, आप मन में भी कर सकते थे, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए बता दिया। ठीक, अब बेटा यहाँ से देखिएगा, ये हमारे पास जो दिया गया है 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेष कितना प्राप्त होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और बच्चा थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत क्वेश्चन आंसर दे देता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा यानी करने के लिए बहुत आसान तरीका है। देखो सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास ये लिखा है 19 की पावर इतनी, ये 20 से डिवाइड है। ठीक, तो हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए, अगर थोड़ी देर के लिए ये लिख लें 20 माइनस 1 और 20, ये इसकी पावर में, ठीक, 3। तो बेटा ये वाली संख्या देखो इससे कट रही है, ये वन टाइम में नहीं जाएगी, मतलब आपका यहाँ से एक बार में नहीं जाएगी, तो एक संख्या कम है ना, तो आप बता सकते हैं बी नंबर। ठीक, निम्नलिखित में कौन सी संख्या, कौन सी 3 संख्याओं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाजित है। तो सबसे पहले 13 बड़ी का मतलब होता है, अगर आपसे 1 अंक की कहेगा तो आप 1 लिखिएगा, 2 की कहेगा तो 2 लिखिएगा, 3 की कहेगा तो 3 लिखिएगा।
कितने से, 13 से विभाजित है, तो 13 से इसको भाग दे दीजिएगा। किससे भाग दे दीजिएगा? 13 से भाग दे दीजिएगा। 13 से भाग देने पे हमारे पास आ जाएगा 13 सते 91, और यहाँ से बेटा कितना बचेगा हमारे पास? 8 बचेगा। फिर 13 सते तिछंग तिछंग कितना होता है? आपको 13 पचास 65, तिछंग 78, 13 सते 91 है, तिछंग 78, ये 78 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा बेटा? 1 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा। इतनी बात। ये बेटा हमारे पास ये जो 11 आया है, 11 किसी संख्या में आप माइनस कर लीजिएगा। जो ये संख्या जो है, इसमें से ये वाली संख्या जो हमने लिखी है बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें से 11 जब डिवाइड कर लेंगे, कितना कर लेंगे? तो ये आ जाएगा 8, यहाँ से 8 और ये 9। ये संख्या आपकी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ये 988 जो है, ये संख्या आपकी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, जो आंसर में 3 नंबर में दिया गया है। आप क्या कर सकते हैं? इसको आप मन में भी भाग देख सकते हैं, आप ऐसे भी भाग सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे भाग देख सकते हैं, आंसर आपका राइट आएगा। यदि संख्या ये लिखा गया है 93 24 और 8x6 11 से विभाजित है, तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। देखो हमने आपको बताया है बेटा कि 11 के जो डिविलिटी के नियम होते हैं, वो सम और विषम संख्याओं का अंतर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, या तो संख्या 11 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले देखो हमारे पास यहाँ से जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 में फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 19 हो जाएगा। 19 में बेटा फिर हम क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब देखो बेटा हमारे पास अब अगली संख्या जो आएगी वो बेटा आ जाएगी 3 और 4 कितने होते हैं? 7, और 7 x मतलब 7 प्लस x। अब देखो यहाँ से बेटा हमारे पास अगर बड़ा मान लिखा होता तो हम उसमें देखते हैं, हमारे पास अगली संख्या हमने कहा है किससे डिवाइड होनी चाहिए? किससे? 11 से, मतलब डिविलिटी होनी चाहिए। तो अगर इसमें हम 11 से डिविलिटी के लिए मतलब 7 अगर लिख देते हैं, किसका मान? x का मान 7 लिख देते हैं, तो ये 14 हो जाएगी, और ये संख्या कितने से डिवाइड हो जाएगी? 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास इसका मान जो आया वो 7 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, और वो आपके राइट आंसर में डी नंबर में है। अब बेटा यहां से देखिएगा, दिया गया है 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43, इनमें से किससे विभाजित हो जाएगा? तो बेटा सबसे पहले आप देख लीजिएगा, यहाँ से हमारे पास ये वाली जो संख्या दी गई, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर n की पावर जो विषम होती है, तो आप सीधे सीधे इन लोगों का योग कर दीजिएगा। योग कर दीजिएगा, क्या करेंगे? योग मतलब टोटल कर दीजिएगा, और टोटल से मतलब जो संख्या डिवाइड हो रही वही संख्या से भाग जाएगा। अगर n की पावर विषम है तो आपके पास टोटल यहां से जब जोड़ेंगे 84 हो जाएगा। 84 का मतलब डी हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर है वो डी है। अब दिया गया है बेटा, यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो अब समस्या ये है कि इस, तो बेटा यहाँ पे यानी क्या बोलते हैं, पी क्यू और एक दो संख्या में मतलब ये दिया गया है पी और क्यू माइनस क्यू पी का, जो निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित। तो मान लो हमने बेटा यहाँ पे जैसे 12 लिखा, क्या लिखा? 12। अब यही पलट के हमने 21 लिख दिया, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा? 9। अगर हमने मान लो यहाँ से संख्या 23 लिख दी, और अब जो पलट के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अंतर कितना आ रहा है? 9। तो 9 संख्या से जो डिवाइड है वो संख्या हमारे पास कौन सा नंबर है? ए। कौन सा नंबर है? ए। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा देखो, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, प्रकृत संख्या है प्राकृतिक, तो n की पावर 3 माइनस n हमेशा डैश डैश करके विभाजित होगा। तो बेटा यहाँ पे जैसे हमारे पास ये जो सवाल आया है, आप यहाँ से क्या करेंगे, जैसे n कोई प्राकृतिक संख्या है, मान लो हमने क्या किया बेटा, n कोई प्राकृतिक संख्या है मतलब n की पावर 3 माइनस 1 मतलब n। ठीक, तो हम लोग क्या करें, जैसे मान लो हमने लिखा n की पावर 3, तो हमारे पास क्या आया? 1, और इसमें जब हम आगे क्या करेंगे, इसमें जब डिवाइड करेंगे 1 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
अब बेटा इसी में जैसे पावर हमारे पास कितनी लिखी हो, 2 लिखी हो, तो 2 का हमारे पास कितना आता है क्यूब में, 2 का क्यूब कितना आता है 8, और माइनस करेंगे कितना 2, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 6। अगर पावर यही लिखी हो 3, तो 3 का कितना हो जाएगा 27, और माइनस करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 24। अगर पावर करेंगे 4 तो कितना हो जाएगा 64, और 64 में माइनस कितना करेंगे 4 तो ये हो जाएगा 60। और ये तीनों संख्याएं हमारी किससे डिवाइड हो रही है, 6 से। किससे डिवाइड हो रही है, 6 से। तो ये हमारे पास इसका मान जो आंसर आएगा वो आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को अगर 7 से विभाजित करें तो कितना बचेगा। अब बेटा देखो, ऐसा सवाल जब भी आ जाए आपको, तो हम लोग आपको 2 तरीके से बताएंगे, और जो तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप लगा सकते हैं। पहला जो बेसिक तरीका है, जैसे मान लो 7 से हमने विभाजित किया, मान लो हमारे पास कोई संख्या x है, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। क्या है, बिल्कुल बेसिक तरीका है। और इसमें से शेष कितना बच रहा है 4। तो बेटा x का हम लोग अपने रिकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे वो छोटा से छोटा मान रख लीजिएगा। कितना छोटा से छोटा मान रख लेंगे, तो क्या यहाँ पे हम 11 रख लें, कितना रख लें 11 रख लें। तो 11 अगर x का मान रख लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अगर हमने 11 रख लिया तो इससे 4 कितने 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष 4 बच रहा है ना, यही तो बोला कि शेष 4 बच रहा है। आप देखो उसी संख्या के वर्ग को, मतलब उसी संख्या के वर्ग को, मतलब अगर इसको करेंगे तो फिर 121 हो जाएगा। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। फिर यहाँ से कितना बचेगा, और यहाँ से 7 सते 49, कितना हो जाएगा 49। अब बेटा यहाँ से 2 बच रहा है, कितना बच रहा है 2। ये तो बिल्कुल आपका बेसिक हो गया। ठीक, आप एग्जाम में कैसे कम समय बचाएंगे उस तरीके को आप देखिएगा। तो उस तरीके को लगाने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो जो शेष बचे आप उसका वर्ग कर दीजिएगा, जो शेष बचे आप उसका वर्ग कर दीजिएगा। वर्ग में आएगा कितना आ जाएगा 16, 16 को बेटा यहाँ से कितने से भाग दे देंगे 7 से भाग दे देगा, 7 दूनी 14। आपका जो शेष बच रहा है वही यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है। आप इसको एग्जाम में इस तरीके से लगा सकते हैं, इस संख्या का वर्ग कर लीजिएगा 16 आ जाएगा, 16 को इससे भाग दीजिएगा, शेष में 2 बचेगा। आप एग्जाम पैटर्न में आप यही लगा सकते हैं। ठीक, अब बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बोला गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी संख्या धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाजित हो जाए। ठीक, तो बेटा हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम लोग क्या करें, बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो हम लोग मार्कर चेंज कर लेते हैं अच्छा सा। आप बताइए इसमें ये कलर समझ में आ रहा है ना, आपको दिखेगा ना। ठीक, अब देखो बेटा सिंपल सी बात है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास 999 यही तो होती है, यही तो होती है ना। अब इसमें कहा गया है कि संख्या मतलब छोटी से छोटी संख्या से धनात्मक जोड़ी जाए जो उस संख्या को इतने से विभाजित कर दे। तो हम लोग क्या करें बेटा, इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, इससे डिवाइड कर लीजिएगा। अब देखो इसमें जब डिवाइड करेंगे बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास जो डिवाइड होगा ये कितने टाइम हमारे पास जाएगा, अब बेटा देखो ये पहले हमारे पास, अगर इसको हम 1 टाइम लेंगे तो कम हो जाएगा, 2 टाइम लेंगे तो फिर कम रहेगा। हम इसको 3 टाइम लेते हैं, कितने टाइम लेते हैं 3 टाइम। तो बेटा यहाँ से देखो 7 त्रिका 21 और 3 त्रिका 9। अब बेटा यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब बेटा इसका हम उतारा लेंगे किसका, ये सेकेंड वाली संख्या का, तो यहाँ से 9 आ जाएगा। अब ये बेटा 2 टाइम जाएगी, तो यहाँ से 7 दूनी 14, और बेटा यहाँ से 3 दूनी 6। अब बेटा यहाँ से देखिए ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, मतलब 175 बचेगा। और ये संख्या इसमें आप घटा लीजिएगा, क्या करेंगे, ये संख्या इसमें घटा लीजिएगा।
तो हम लोग 307 में अगर ये संख्या 175 को घटा लेते हैं, कितना 175 को, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, यहाँ पे जो आ जाएगा ये बचेगा 9, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, यहाँ पे अच्छा ये 10 है, क्यों, यहाँ हमने कैरी दिया नहीं तो 132 आएगा, कितना आएगा 132 आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा हम लोग ये वाला 132 हमको कहाँ मिल रहा है, बी नंबर में। ये बेटा हमने क्या किया था, इधर आपको दिखाना हो तो इधर आप देख लीजिएगा, इसमें से जो ये 175 शेष बचा था इसको हमने घटाया, ये बेटा 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, बस यही संख्या आपका आंसर है। तो यहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक, इस तरीके से इसको लगा सकते थे। 3 से 60 तक के बीच ऐसी कितने विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। देखो 3 से 60 तक दिया गया है, जो 5 तक यानी निकालते विभाजित के दिए गए हैं। तो सबसे पहले 3 से यानी निकालते देखें जो 5 से, तो हमारे पास जो संख्याएं आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी बेटा, सबसे पहले देखो 5 आ जाएगी, फिर कितनी आ जाएगी आप 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, फिर आपकी आ जाएगी संख्या, अगली आ जाएगी 10 आ जाएगी, विषम संख्या बोले हैं बेटा, ठीक, तो 10 नहीं ले सकते हैं हम लोग, 15 लेंगे, फिर देखो यहाँ से 15 के बाद में हमारे पास 25 आ जाएगी, 25 के बाद हमारे पास 35 आ जाएगी, 35 के बाद 45 आ जाएगी, और 45 के बाद 55 आ जाएगी। क्योंकि विषम संख्या बोले हैं, अगर सम बोलते तो हम लोग 5 से डिवाइड होने वाली संख्या को 10 भी ले सकते थे, 20 भी ले सकते थे, 30 भी ले सकते थे, लेकिन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है विषम संख्याएं, क्या बोला है, विषम संख्या। तो इसलिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन पे ध्यान बहुत देना है, ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास ये संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्याएं आ जाएंगी, कितनी संख्या आ जाएंगी, 6 संख्याएं, और 6 हमारा जो आंसर है वो किसमें है, डी नंबर में है, किसमें है बेटा, डी नंबर में। तो बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा यहां से देखिएगा 300 और 1000 के बीच में ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं। तो सबसे पहले 300, हम लोग इसको कैसे लगा सकते हैं, सबसे पहले समझिएगा, इनके बीच जो अंतर है बेटा वो कितने का है, 700 का। जो एग्जाम पैटर्न में आपको लगाना है वो क्या करना है, इनके बीच अंतर देख लीजिएगा और 7 से डिवाइड कर लीजिएगा, 7 से डिवाइड करने का मतलब 7 एकम 7, और यहाँ से क्या करेंगे बेटा, ये 2 जीरो मिल जाएंगे तो आप 100, और ये वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर है यार। इस तरीके से इसको बिल्कुल बिल्कुल आप कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। और हमारे पास ये जो नंबर सिस्टम की है ये प्रैक्टिस सेट, आपके जितने भी यानी क्या टाइप के क्वेश्चन आएंगे हम सारे कराएंगे आपको। और यहाँ तक नहीं, आपकी मैथ की क्लासेस के बाद में आपकी जीएस की जो साइंस आएगी वो भी क्लास कराएंगे, और इसके बाद में आपकी रीजनिंग की भी सारी क्लासें कहेंगे करानी है। और ये देखो बेटा इस तरीके से आप इसको लगा सकते थे, ठीक। और या तो इसका एक मतलब बेसिक तरीका था, तो आप इससे भाग दीजिएगा, इसको 7 से भाग दीजिएगा, इससे भाग दीजिएगा, फिर अंतर देखिएगा तब लगा सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके से लगाएंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा देखो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले बेटा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देख लीजिएगा। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास आ जाएगी 9999, और ये 5 बार 9 आ जाएगा। अब बेटा देखो कितने से विभाजित है, 468 से विभाजित है। आप इसको इस तरीके से भाग ही देंगे। अगर आपके पास कोई बेहतरीन तरीका है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसको भाग दे दीजिएगा। अब बेटा ये हमारे पास देखो कितने टाइम में कट जाएगा, पहले तो 2 टाइम में कट जाएगा, कितने टाइम में कट जाएगा, 2 टाइम में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और 6 दूनी 12, और 12 एक 13, और फिर बेटा यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी 8, 1 9, फिर बेटा यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर इसका उतारा लेंगे, फिर ये बेटा हमारे पास
ये कितने टाइम कट जाएगा, 1 टाइम में कट जाएगा। कितने टाइम कट जाएगा, 1 टाइम में कट जाएगा। आपका ये आ जाएगा इतना। अब बेटा यहाँ से देखिएगा 1 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 13 हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर इसका उतारा लेंगे, फिर ये हमारे पास देखो कितने टाइम कट जाएगा। अगर 4 टाइम करेंगे तो 16 ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये 3 टाइम में कट जाएगा। कितने टाइम में कट जाएगा, 3 टाइम में कटेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 8 त्रिक 24 और 6 त्रिक 18, 18 दो कितने होते हैं 20, और फिर यहाँ से 4 थे 12, और 12 दो कितने होते हैं 14 होते हैं। अब इसको यहाँ से हम लोग माइनस कर लेंगे तो ये 9 में से जाएगा हमारे पास 4, तो 5 बचेगा। यहाँ से बेटा हमारे पास 1 बचेगा और यहाँ से 3 बचेगा। ये जो 315 आया है, बस इस संख्या का अंतर देख लीजिएगा। किसमें, 468 में ये 315, इसका अंतर देखेंगे। ये हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ से बेटा हमारे पास 5 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। ये संख्या आप बड़ी वाली संख्या में घटा दीजिएगा। किस में घटा देंगे, तो बेटा यहाँ 99 लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे, 9 3 टाइम लिख लेंगे और 153 इसमें कम कर लेंगे। 153 कम कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और आगे संख्या में अब हमारे पास देखो यहाँ से जो जो संख्या दिख रही है, इसमें देखो बेटा इस तरीके से, इसमें जो विभाजित वाला बता रहा है बड़ी, तो हम लोग शेष वाले से नहीं लगाएंगे। इससे नहीं लगाएंगे, शेष वाले से नहीं लगाएंगे हम लोग। जो यहाँ पे जो बचा है, जो बचा है वो 315 बचा है। 315 आप बड़ी वाली संख्या में घटा लीजिएगा, मतलब यहाँ से 9 बेटा यहाँ आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ से 315 यहाँ से घटा लीजिएगा तो बेटा यहाँ से 4 आ जाएगा। यहाँ से देखो 4 किस में है, 2 संख्याओं में है। अब नहीं तो इकाई के डिजिट से हम लगा सकते हैं, तो आप दाही वाला अंक 1 घटा लीजिएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, और ये 84 हमारे पास जिसमें है वही आंसर राइट है। जो दाही इकाई में और दाही में 2 अंक मैच करा लीजिएगा, आपका जो राइट आंसर है वो ए नंबर में है। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। और बेटा देखो आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा है और चीजें क्लियर हो रही हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर पुराने हैं तो लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो फिर आप चैनल को दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक। अब बेटा देखो सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इसमें ये इन 5 और 6 और 7 का एलसीएम ले लीजिएगा। किसका, 5, 6 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। अब बेटा क्या करना है, आप इससे 210 से इसको भाग दे दीजिएगा। किससे भाग दे देंगे, तो 210 से हमारे पास भाग देंगे, या इसमें से आप देख लीजिएगा ये 210 से जो हमारे पास, अगर इनके बीच अंतर देख लीजिएगा, इनके बीच अंतर देख लीजिएगा, अंतर कितना आ जाएगा बेटा, विभाज रूप से विभाजित है ना। तो हमारे पास अंतर जो आ जाएगा 750 का आएगा। कितना आ जाएगा, 750 का आ जाएगा, ठीक। से हम लोग इसको क्या करेंगे, ये इतना आ जाएगा। हम लोग क्या करें, इसमें से भाग दे दें। किसको, 210 से। तो ये देखो 21 कितना हमारे पास 3 टाइम में 21 तिरका होता है 63। 63 मतलब अगर 4 टाइम में जाएगा तो 21 को 84 होता है, लेकिन 75 हमने 0 से 0 अगर यहाँ से अगर वैसे कर सकते हैं, ना समझ के मतलब इसको नहीं मानते हैं तब भी ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो अगर 21 210 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 टाइम में कटेगा कितना, 630 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 630। मतलब ये डी नंबर सही है। तो हम, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बेटा हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप, ये हमने अभी तक आपके कितने 25 क्वेश्चन कराए हैं। 25 के बाद में ये प्रैक्टिस सेट आगे बढ़ता रहेगा, और हमारे चैनल में आपको जीएस की क्लासें, रीजनिंग की क्लासें मिलती रहेंगी, और वो भी प्रैक्टिस सेट में जो आपके एग्जाम पैटर्न पे बहुत ही लाभदायक होगी। बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।